नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो भाई मैं इतना कलरफुल बन के बैठा हूँ क्योंकि आज बात हो गई रंगों की। कार लेते टाइम ये मेरे पास एक ऐसा कमेंट आता है कई बार जिसका मैं एक्चुअल आंसर नहीं कर पाता, सच बताऊँ तो, कि मैं आपको क्या कलर रिकमेंड करूँ। क्योंकि इसके काफ़ी सारे पहलू हैं दोस्तों। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि किसी ने नई कार ली और धीरे-धीरे वो उसके लिए काफ़ी लकी साबित होती है। बिज़नेस डील्स सक्सेसफुल होती हैं, सारी ट्रिप्स सक्सेसफुल होती है, काफ़ी अच्छी चल जाती है। पर कुछ लोगों के साथ गलत भी हो जाता है, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, कार में खराबी आने लग जाती है। तो उस केस में ना वो शख्स सोचने लगता है कि यार मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या रंगों का वाक़ई में कोई दुष्प्रभाव भी पड़ता है क्या? मैं आज आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ, जो मुझे पता है और जो मैंने रिसर्च करी है आपके लिए। स्पेशली मैंने सारे पहलू समझने की कोशिश करे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए एज़ अ ह्यूमन अपनी कार का कलर चूज़ करने से पहले। हम इसके साइंटिफिक लॉजिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि मेंटेनेंस वाइज़ एंड अदर जो उसके क्राइटेरियाज़ होते हैं, हम हर तरीके से, हर पहलू से बात करेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हमारी टीम इंडिया का जो जर्सी का कलर है या टी-शर्ट का कलर है, वो ब्लू क्यों है? कोई और कलर क्यों नहीं है? तो उसके देखो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न हम ये मान लेते हैं कि हमारे फ्लैग में जो अशोक चिन्ह होता है ना? उसका भी ब्लू कलर है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो ब्लू होता है वो कामनेस को, कॉन्फिडेंस को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक टीम के अंदर होनी चाहिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों देखो, कार का कलर चूज़ करने के ना ज़्यादातर लोग आपको इंटरनेट पे यही बातें बताते हैं कि मेंटेनेंस वाइज़ देख लो क्या है, ब्लैक पावर का प्रतीक है ना? ऐसी-सी बातें होती हैं। मैं उससे थोड़ा ऊपर जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे चैनल पे मेरा लॉजिक, मेरी जो थिंकिंग है वो ये रहती है कि आप सेफ पहले रहें। तो अब आप मेरे को, जो हमारी ऑडियंस है एक्चुअली में सारे रिलीजन के लोग हमारा चैनल देखते होंगे, जिसमें हमारे सिख भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, हर धर्म के लोग देखते होंगे और सबके कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते हैं, राइट? तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ, सबसे पहले आप अपने बिलीफ्स को फॉलो करें अगर, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे कलर्स ना लोगों के पहले ही डिसाइडेड होते हैं। जैसे मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, वो ज़्यादातर एक कलर की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। उनके बिलीफ्स हैं कि यार अगर मैंने व्हाइट कलर या फिर ग्रीन कलर या फिर है ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सूटेबल रहता है, तो आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आप उन बातों की तरफ ध्यान दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदुओं में हमारे ऐसा होता है, कई बार लोग पूजा भी करवाते हैं। ज़्यादातर लोग, आई थिंक 90% लोग कार लेते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी पूजा याचना जो होती है। कुछ लोग पंडितों से मशवरा भी करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं। तो जो आप अपने अकॉर्डिंगली कलर जो आपका निकल कर आता है, आप एक बार सलाह करके भी ले सकते हैं। क्योंकि यू वांट टू मेक श्योर कि जो आप वाहन ले रहे हैं, देखो हमारे हिंदुओं में ना इसको वाहन कहा जाता है। अगर आपने कभी ध्यान भी दिया हो, जितने भी हमारे गॉड्स भी रहते हैं, सबका कोई ना कोई एक वाहन रहा है। तो अब आप लोगों के पास भी ऐसे, आप इसे अपना वाहन मान लो क्योंकि वो आपकी सुरक्षा भी करता है, कहीं न कहीं आपको बचाता भी है। तो यहाँ पर जब आप अपना वाहन चूज़ करें तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा ध्यान दें। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया दोस्तों कि अगर हम बात करें, जो एक पहला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे ब्लैक कलर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा नज़रों में आता है और वो पावर का प्रतीक कह लो या फिर डोमिनेंस वाला कलर भी होता है, ठीक है? तभी लोग ब्लैक थार लेते हैं, ब्लैक स्कॉर्पियो लेते हैं। अब इसका फ़ायदा नुकसान दोनों है और मैं यहाँ पे स्क्रैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना समझ में आता है, देखो ब्लैक कलर जो है ना टॉप मॉडल्स में मिलता है, तो कोई आदमी अगर ब्लैक कलर लेता है ना तो अपने स्क्रैच पे 2, 4, 500 रुपए खर्च सकता होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें ब्लैक कलर के बारे में, तो देखो ये ना हीट भी काफ़ी अब्ज़ॉर्ब करता है। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो, एरिया में रहते हो जहाँ पे काफ़ी धूप रहती है यार, गर्मी रहती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब करेगा। प्लस अगर आपके इंटीरियर भी ब्लैक हैं, फिर तो भाई माशाअल्लाह, फिर तो भाई आपका जो एसी भी कई बार को आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छे से काम नहीं कर रहा। सो ब्लैक के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा लगता है, क्लासी लगता है। रीसेल वैल्यू ब्लैक कलर की अच्छी आती है कार की, अगर आप कल को बेचते हो तो। उसका रीजन ये है क्योंकि ब्लैक कलर टॉप मॉडल्स में या फिर अपर मॉडल्स में आता है, बेस में नहीं आता। दोस्तों आप वीडियो देख ही रहे हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हमारे एग्जिस्टिंग सपोर्टिंग प्यारे व्यूअर हैं, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है उन्हें कमेंट भी कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी, और हम मिलकर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो जब ब्लैक किसी को मिलता है तो आपको अच्छा पैसा देने की कोशिश कर सकता है। बाकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती हैं कि यार स्क्रैचेस इजीली विजिबल हो जाते हैं, काफी मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। अनलाइक सिल्वर कलर, जैसे सिल्वर में ना थोड़ी सी छुप जाती है मिट्टी, है ना। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर थोड़ा सा फिर भी काइंड ऑफ गर्म साइड नहीं होता, वो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, वो बिल्कुल ऐसे हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है और थोड़ा सा डिसेंट कलर लगता है सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो। और काफी हद तक जो मेन एडवांटेज रहता है ना, इजी टू मेंटेन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कार में कोई स्क्रैचेस भी आ गए ना,
तो ये इजीली जो आउटसाइड से आप पेंट करवाते हो ना, तो वो काफी हद तक इसको मैच भी कर लेते हैं और इतना विजिबल नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं रेड कलर की, तो भाई रेड भी थोड़ा सा ऐसा ही कलर होता है, चटकीला टाइप। ये थोड़ी सी विजिबल होती है कार्स, है ना। रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये अलग ही नजर आती है रोड पे कार चलती हुई। तो यहाँ पर देखना है कि भाई आप इस तरीके के कलर चाहते हो, क्योंकि इनमें भी थोड़ी सी मेंटेनेंस तो लगती है, क्योंकि काफी इजीली स्पॉट हो जाता है, कोई स्क्रैच लगता है तो इन कलर्स के ऊपर। कंपैरेटिवली अगर मैं व्हाइट की बात करता हूँ ना, अब व्हाइट क्या होता है, व्हाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट करता है गर्मी को, धूप को। तो सबसे ज्यादा जो ठंडी रहती है ना आपकी कार, वो व्हाइट में आपका एसी बहुत अच्छा काम करेगा। तो व्हाइट कलर थोड़ा सा शांति का प्रतीक भी होता है, और व्हाइट इज लाइक काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो कई कार्स ऐसी होती हैं जो व्हाइट कलर्स में बहुत सुंदर लगती हैं। अब यहाँ पे मान लो स्कॉर्पियो जैसी कार की बात करते हैं, व्हाइट कलर में शायद इतनी अच्छी ना लगे जितनी वो ब्लैक में लगती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कौन सी कार कौन से कलर पे ज्यादा सूट करती है। अगर इन सारी चीजों के अलावा बात करें हम नॉर्मल वे में कि यार मैं इतना बिलीव नहीं करता इन सारी चीजों में, मेरे लिए तो कार कार होती है, कलर कलर होता है, तो मैं क्या करूं। अब देखो, आपने ये भी नोटिस करा होगा, जो कार ब्रांड्स होते हैं ना, ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो एक ना एक कोई ऐसा कलर जरूर निकालते हैं जो उसको प्राइमरली एंडोर्स करते हैं। वो आपको एड्स में भी कई जगह दिखता है। या तो वो कलर भी ले सकते हो, वो वाला कलर होता है जो कार के डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली, जो शेपिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली उस पर बेस्ट सूट करता है और कार काफी अच्छी दिखती है। तो अगर ऐसी कार आपको चाहिए जो भाई इजीली स्पॉट हो जाए, तो उन कलर्स की तरफ चले जाओ, वहां पे आपको ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे चाइनीज फैंग शुई कल्चर की बात करें हम, तो वहां पर ना रेड को मानते हैं बोल्ड कलर, और इनफैक्ट रेड को लकी कलर भी मानते हैं कि प्रोस्पेरिटी आती है, अच्छी चीजें होती हैं। तो रेड का एक ये वाली साइड भी है। और ब्लैक, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, वो काइंड ऑफ आपको डोमिनेंस, पावर, और फैंग शुई में ना उसको कलर ऑफ अननोन भी कहते हैं। वो अननोन चीजें आपकी तरफ खींच भी सकता है। अब वो अननोन चीजें पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं और अननोन चीजें नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं। अब एग्जैक्टली वो डिपेंड करता है कर्मा के ऊपर कि आपका कर्मा साइकिल क्या है। अब मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, देखो मैं आपको जनरली बताऊं, मैं क्योंकि ये चैनल का फिर पर्पस ही चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी चैनल, बट आई एम गिविंग यू द बेस्ट नॉलेज विच यू कैन यूटिलाइज। तो जिस तरीके का आपका काम धंधा हो, बिजनेस हो, तो आप मेरे अकॉर्डिंगली उस तरीके से कलर चूज करें जो आपको फले फूले ज्यादा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जो बहुत ही अटपटे ही होते हैं, हरा हो गया और काइंड ऑफ येलो हो गया, ये कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, ये आपको मेन दिक्कत पता है कहाँ देंगे। ये टेंशन तो काफी अच्छी मिल जाएगी आपको, दिखने में भी काफी अच्छे लगेंगे, पर आउटसाइड से इसको कलर मैच कराना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना। अब कलर चूज करने की तीसरी फिलॉसफी पे जाते हैं। जो तीसरी फिलॉसफी है ना, जो मैं मानता हूं आपको काफी ज्यादा कंसिडरेशन में लेनी चाहिए, साथ में जो मैंने बाकी बातें बोली, वो होता है कि जब आप कलर ना, देखो मूड भी बूस्ट करता है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप किसी कलर में ना ज्यादा अच्छे लगते हो, व्हाइट में ज्यादा अच्छे लग रहे हो, ऑरेंज में कम लग रहे हो, रेड में लग रहे हो, ब्लू में नहीं लग रहे हो। तो हम सबके ना कुछ सेलेक्टेड माइंड के पैटर्न्स होते हैं हमारे सबकॉन्शियस में। तो आप भी कई बार कुछ कलर्स को देख के ना आपका मूड लिफ्ट होता होगा। तो वो कार का कलर चूज करने की कोशिश करें बाकी पैरामीटर्स को मिला के, जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब दें। जब आपने अपनी कार का गेट खोला, आपने बाहर से अपनी कार देखी, आप चलाने ड्राइव करने के लिए निकल रहे हो, सो आपका मूड वो बूस्ट करे, क्योंकि ड्राइव करते टाइम आपका मूड ठीक होना बहुत जरूरी है। रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है उसमें क्या मूड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है? कई बार लोग या तो ओवर मूड में होते हैं, है ना, दो मारे और निकल पड़े, या फिर कई बार कुछ लोग डिप्रेस भी होते हैं। सो मेक श्योर जो कार का आपका कलर है ना, आपका मूड भी बूस्ट करे और वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, जो भी कलर आप चूज करो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पोलो थी, सो वो व्हाइट पोलो थी। अब जो मेरी करंट कार है वो सिल्वर है। तो दोनों ही कार्स में मैंने एक ही चीज बस नोटिस करी, जो पोलो थी ना उसका एसी बहुत इफेक्टिवली काम करता था, वो ठंडी रहती थी। जैसे मैं कहीं पार्क भी करके चला जाता था बाहर, तो एज कंपेयर टू मेरी सिल्वर, वो हल्की सी, सिल्वर भी काफी ठंडी रहती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास ब्लैक कार भी है भाई, वो तो बहुत ही तप जाती है बहुत जल्दी, पर कंपैरेटिवली सिल्वर थोड़ी सी और कम तपती है, और व्हाइट सबसे कम तपेगी आपकी कार अगर बाहर खड़ी है तो। ये कुछ मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या लगता है मुझे, व्हाइट कलर पे ना छोटा स्क्रैच भी बहुत गंदा लगता है और इजीली स्पॉट होता है। सिल्वर पे क्या है ना, फिर भी सिल्वर पे थोड़ा सा वो हट जाता है, क्योंकि जो स्क्रैच पे लगता है ना वो भी काइंड ऑफ सिल्वर कलर का ही होता है। तो सिल्वर में एक एडवांटेज भी है। अब व्हाइट पे क्या डिसएडवांटेज है, व्हाइट पे मिट्टी की परत जो है ना वो अलग ही दिखती है। सिल्वर पे मैंने नोटिस करा है एक लेयर आराम से ना हाइड हो जाती है, छुप सी जाती है थोड़ी सी। तो ये थोड़े से इन दोनों का हो गया। अब अगर मैं ब्लैक की बात करूं, ब्लैक का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एक तो हीट ऑब्जॉर्व के अलावा, मुझे ये लगता है कि यार अगर कोई ऐसा मौसम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में कई बार स्मोक हो जाता है, स्मोक हो गया है, फिर फॉग हो गया, वहां पर थोड़ा ना ब्लैक कार्स स्पॉट नहीं होती है। तो ये एक बहुत माइनर चीज है। या फिर कुछ ऐसे जो वन वे रोड्स होते हैं, जो एक ही जोन में हमें चलना होता है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है, स्पेशली रात का टाइम हो, तो वहां पर मेक श्योर अगर आपकी ब्लैक कार है ना, तो आपकी लाइट्स बहुत सही होनी चाहिए।
ऐसी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए कि चौ मार दे भाई सामने वाले की आंख में, मतलब इतना भी नहीं कि उसे ड्राइव में प्रॉब्लम आए, बट यू शुड हैव अ वेरी गुड लाइट, ताकि आपकी विजिबिलिटी और सामने वाले को भी इजीली कार स्पॉट होगी आ रही है। आप अगर चाहो तो जो कंपनी के बल्ब लगे हुए हैं उसकी जगह थोड़े से और स्लाइटली पावरफुल बल्ब, एलईडीज कुछ भी आप उसमें लगवा लो। सो आज की वीडियो में हमने काफी सारे पहलुओं के बारे में बात करी है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि जब हम कार का कलर चूज करें तो किन सारी बातों का ध्यान रखें। अपने पर्सनल बिलीव्स, आपकी जो वैल्यूज हैं, आप जिस भी कल्चर से आते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, जहां से भी आपको पॉजिटिव वाइब्स हेल्प मिलती हो, उसको बेस्ट कलर को चूज करने में उसको आप जरूर चूज करें। थोड़ा सा बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है कलर्स पे, कौन से टेंशन ग्रैबिंग कलर्स हैं जिसमें आता है ब्लैक और रेड। ब्लैक आपका पावर एंड डोमिनेंस का हो जाता है, रेड आपका काइंड ऑफ बोल्ड है ना, थोड़ा सा वो हैप्पी कलर या फिर आप पॉजिटिव कलर भी कह सकते हो। बट इन कलर्स के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिल्वर एक नेचुरल सिंपल लाइन में चला जाता है, व्हाइट बिल्कुल डिसेंट कलर हो जाता है आपका। सारी कार्स व्हाइट में मोस्टली सही लगती हैं, सिल्वर में सही लगती है। रोड पे आपको दिखता भी होगा काफी सारी कार्स व्हाइट और सिल्वर में भी होती हैं, ब्लैक रेड में भी होती हैं। हर कलर का अपना एक पहलू है। अब हर कल्चर की अलग वैल्यूज हैं, जिस चीजों में आपका जहां पे अलाइन होता हो उसके अकॉर्डिंगली आप कलर चूज कर लीजिए। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।